अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ने छटाई के लिए दुनिया में बनाया। अगर अल्लाह बगैर दुनिया बनाए हुए, बगैर करबला बपा किए हुए यजीद को जहन्नम में डालता तो दुनिया कहती देखो, माज़ अल्लाह, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग कहते देखो अल्लाह ने यजीद के साथ क्या सुलूक किया, उस बेचारे को जहन्नम में डाल दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर करबला बपा किए इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाता तो माज़ अल्लाह लोग बकवास कर सकते थे कि नबी के खानदान के हैं इसलिए यूं ही उनको मर्तबा दे दिया। तो कुदरत ने एक दुनिया बनाकर छटाई का कानून रखा। यजीद शराब पिएगा, उसको खुदा बेनकाब करेगा। यजीद जिना करेगा, उसे खुदा बेनकाब करेगा। यजीद अल्लाह की नाफरमानी करेगा, सहाबी का बेटा होकर शरीयत को पैरों तले रो देगा ताकि दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए यजीद और उसको जहन्नम में डाला जाए, किसी को एतराज की गुंजाइश न रहे। और हुसैन 6 महीने का नन्ना भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, 18 साल का लड़का भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा। और जब जन्नती जवानों के सरदार बनाए जाएंगे तो कोई ये न कहेगा कि रिश्तों की मोहब्बत में मर्तबे मिले, बल्कि पता चलेगा कुर्बानियां ही ऐसी है, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। ये दुनिया छटाई के लिए है, अल्लाह ने दुनिया को छाटने के लिए बनाया। इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है मकसद को, दुनिया के बनाने के मकसद को, मौत और हयात के फलसफे को इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को, बल्कि मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि हम जांचें, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अमले हसन नहीं बल्कि कुरान कहता है अहसन। अल्लाह अकबर। एक तो हसन है, अमले हसन है, और एक तो अहसन है। हसन यानी अच्छा और अहसन यानी और अच्छा, सबसे अच्छा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया छटाई के लिए है। अगर आप इस जो है वो गुमान में है कि ये दुनिया सब कुछ है तो याद रखना बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार दुनिया से चले गए, बड़े बड़े मालदार दुनिया से चले गए। हमसे पहले इस दुनिया में हमारे बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे। तुम देख रहे हो अल्लाह अकबर, तुम में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि तुम्हारे 8वें नंबर का दादा जो 400 साल पहले दुनिया में था उसकी कब्र कहाँ है? आप जरा गौर कीजिए, बहुत तवज्जो से सुनने की। मैंने फिर कहा तकरीर का वक्त नहीं, सिर्फ दिल का दर्द रखना है, थोड़ी देर, वो भी ज्यादा देर नहीं। मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर के पूछना चाहता हूँ 400 साल पहले जो 8वें नंबर का आपका दादा था उसकी कब्र कहाँ है? अगर वो गांव का चौधरी था तो मुझे बताओ, अगर वो मालदार थे तो मुझे बताओ, अगर वो बादशाह भी होंगे तो मुझे बताओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है मुगलों की कब्र जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश जो है कई सदियों तक की हुकूमत की है, उनकी कब्रें कहाँ है? और अगर कब्र है तो मुझे ये बताओ उनकी कब्र पर फातिहा कितने लोग पढ़ते हैं? अभी मैं कोई तहकीकी बात मुगलों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस एतबार से मुगलों को पेश कर रहा हूँ कि वो दुनिया के बादशाह थे। रही बात उलमा की जो तहकीक है अभी उसको आपके सामने नहीं रखता। आप ताजमहल जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, जाने के बाद ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद हैं, एक तो मुमताज बेगम की कब्र है, एक तो शाहजहां की कब्र है। आपसे पूछता हूँ आप भी ताजमहल कई मरतबा गए होंगे, मैं भी 2 मरतबा गया हूँ, इसलिए कि हम लोग तकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं, हम तो सैर व तफरीह के आदी लोग हैं। उसकी वजह यह है इस्लाम जितने इंजॉय की इजाजत देता है इतने इंजॉय की इजाजत कोई मजहब नहीं देता। लोगों के यहाँ धार्मिक बनना हो तो निकाह ना करो, और हमारे यहाँ धार्मिक बनने के लिए निकाह की बड़ी फजीलत है, निकाह मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बुढ़ा सफेद रेश बुजुर्ग रेप केस में जेल में नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर मजहबी होने के लिए औरत से दूर होना जरूरी नहीं है बल्कि ज़िना से दूर होना जरूरी है। हमारे यहाँ धर्म ये है अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए नॉन वेज और वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए खुदा को राजी करने का तसव्वुर जरूरी है। याद रखना निकाह बुरा नहीं है, ज़िना बुरा है। इस्लाम ने कहा लोगों को बताने के लिए औरत से क्या रुकते हो, जाहिर में औरत से रुक रहे हो और रात में बेटी जैसी खातून के साथ बदकारी कर रहे हो ना, ये नहीं। इस्लाम ये कहता है अल्लाह अकबर निकाह करो। कुछ लोग कहते हैं अगर गरीब है तो निकाह कैसे करें? रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करो मालदार कर दिए जाओगे। मालदार बनने का आसान नुस्खा है, निकाह करो मालदार हो जाओगे। 2 चीजों पे मालदारी की बशारत दी है।
फरमाया हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे, निकाह करो मालदार हो जाओगे। हमारे मजहब ने तो अल्लाह अकबर, और सिर्फ मालदारी नहीं फरमाया, जो निकाह करे वो दीनदार भी हो जाता है। इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह कि जो निकाह करे उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। अंदाजा फरमाए। तो मैं यस कर रहा था, हमारे इंजॉय का बहुत तसव्वुर है। हमारे नबी जब सैर के लिए जाते हैं तो उनका उम्मती सैर के लिए कैसे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, ये हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है, सैर के लिए जाता है। और एक बात बताऊं, कोई सैर इतने मुख्तसर वक्त में नहीं करता जितने मुख्तसर से वक्त में मेरे महबूब ने सैर की है। गए हैं, इतने दूर गए हैं जहां जिब्रील का तसव्वुर भी नहीं जा सकता, जहां अंबिया का तसव्वुर, मैं तसव्वुरे अंबिया की बात कर रहा हूं। हजरत अंबिया की नजर देखो कितनी बड़ी है। अल्लाह अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर 3 मील फासले पर चूटी को देख लेती है और उसकी बात को सुन लेती है। जिनकी नजरें इतनी तेज हो उनका तसव्वुर कितना तेज होगा। मगर फिर भी हम कहते हैं जहां पर और अंबिया का तसव्वुर नहीं गया वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम पहुंचते नजर आते हैं। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। बल्कि सिदरा पे रहने वाला जिब्रील जहां अपनी सोच नहीं ले जा सकता वहां मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं। और मेरे इमाम उस फलसफे को यूं समझाते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब पता चला कि लोगों को नाम मोहम्मद से तकलीफ क्यों है, क्योंकि उन जैसा कायद किसी के पास नहीं है। बेशक बेशक, जिसकी तिजोरी के खजाने में जो खजाना मौजूद ना हो वो उससे जलेगा नहीं तो क्या करेगा। मुसलमानों, तुम कैसे नसीब वाले हो, तुम्हें नबी भी मिला तो वो नबी मिला जहां जिब्रील के पर थक जाते हैं, उससे आगे तुम्हारे नबी जाते हैं, हमारे नबी जाते हैं। और मेरे इमाम तो ये कहते सुभान अल्लाह, बातें तो हजरत मूसा से भी हुई और बातें हमारे महबूब से भी हुई, लेकिन मूसा से जो बातें की जाती है वो पूरी दुनिया में शोर कर दिया जाता है। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा काल ही आसा, और आखिर में सूरह ताहा की जो आयतें हैं सब बताया जा रहा है, ये पूछा, ये जवाब, ये पूछा। लेकिन महबूब से जो बातें की वो जिब्रील को भी ना बताई है। अब मेरा बरेली का कलंदर किस तरीके के बात करता है जरा अंदाजा करें। बरेली का कलंदर यूं गुनगुनाता है, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले से, ये अपने नबी की शान है। तो बहरहाल बात मैं फिर करने लगा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि तकरीर नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी देर दिल का दर्द रखना। तो ताजमहल आप गए होंगे, आपने पूरा ताजमहल घंटों देखा, क्या आपने शाहजहां की कब्र पे फातिहा भी पढ़ी? तो 99% लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ी। जिस मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बना, क्या आपने उसकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ी, कोई चादर भी चढ़ाई, कोई इसाले सवाब भी किया? तो कल नहीं किया। मैं करने या नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहता हूं जिसके लिए ताजमहल बना है और जिसने ताजमहल बनाया है, जो पूरे मुल्क की आबरू बन गई वो इमारत, उसमें जाके इमारत तो देख रहे हो लेकिन उनके लिए हाथ उठाकर आप मगफिरत की दुआ भी नहीं करते। लेकिन जिस गरीब नवाज ने एक कुर्ते पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, वहां हम इमारत देखने नहीं जाते बल्कि हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने जाते हैं। क्या पता चल रहा है? अरे जो मुमताज, अब जुमले पे तवज्जो कर ले, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा देखा है वो ध्यान करेंगे और जिन्होंने नहीं देखा दुआ करता हूं अल्लाह उनको दिखा दे। जो मुमताज ताजमहल के गुंबद के नीचे सो रही है, पता नहीं हड्डियां भी है या नहीं है मुझे नहीं पता, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा के मजार पर कोई गुंबद नहीं है। मगर आज भी जाने वाला जाता है या न जाने वाला नहीं जाता है, तो मुसलमान का 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब तक सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो जाए उस वक्त तक मुसलमानों के कुलूब को चैन नहीं मिलता। हत्ता के जुमा के दिन मुसलमानों का इमाम जब मिंबर पे चढ़ता है तो वो मिंबर जहां औरत कदम नहीं
सकती सारे मर्दों के सामने मस्जिद का इमाम, जहां पर औरत कदम नहीं रख सकती, जहां औरत बैठ नहीं सकती, जहां औरत जा नहीं सकती, उस मिंबर पर अगर किसी खातून का जिक्र होता है तो वो एक है जिसे सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मलका फिरदौस से बरी, खातून क़यामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जब तक नाम नहीं लिया जाता उस वक्त तक सुन्नी इमाम अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। बताया जा रहा है जो आखिरत भूल जाते हैं, गुंबद के नीचे सोए तो भी कोई उनकी मगफिरत की दुआ नहीं करता, और जो आखिरत को याद रखते हैं, फाकों में जिंदगी गुजरती है तो भी उनके नाम पर ऐसी महफिलों में हजारों लोग जमा होते हुए नजर आते हैं। असल जिंदगी दुनिया की नहीं है, असल जिंदगी आखिरत, वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत दुनिया से बेहतर है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अगर अल्लाह की बात नहीं मानते तो तुम मुसलमान कैसे? और अल्लाह की बात मानते हो तो तुम यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह की बात मानते हो तो यकीन क्यों नहीं करते कि दुनिया से बेहतर आखिरत? जब दुनिया में इतना अच्छा लगता है तो आखिरत में कितना अच्छा लगेगा। बस बात समेटते हुए कह दूं, आखिरत उसको कहते हैं या अल्लाह 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 नाम सुनते हो अल्लाह का, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह नाम सुनते हो रसूलुल्लाह का। जब आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में जाओगे ना तो अल्लाह का दीदार करोगे। यहाँ उलमा के साथ बैठे हो, वहाँ रसूलुल्लाह के साथ बैठोगे, वहाँ गौसे पाक के साथ बैठोगे, वहाँ गरीब नवाज के साथ बैठोगे, वहाँ इमाम हुसैन के साथ बैठोगे, वहाँ इमाम हसन के साथ बैठोगे। अरे मुफ्ती साहब के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है तो इमाम आजम के साथ बैठने में क्या मजा आएगा है? सैयदों के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है, सैयदुस सादात मौला अली के साथ बैठेंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये मजे किसके लिए होंगे? जो जन्नत में जाएगा उसी के लिए। लेकिन जन्नत में कोई नहीं, हर कोई नहीं जा सकता। कंडीशन है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी लहीम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, के जो वफादार है, नेक लोग हैं, उनके लिए जन्नत। देखो भाई, मैं जलसे के नाजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकर्रिर की बात नहीं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे कहते नहीं मौलाना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, सबको उठा के जन्नत में डालेगा। मैंने कहा दुनिया बनाई इसलिए कि उसने सबको जन्नत में नहीं डाला, उसने सबको जन्नत, क्योंकि वहां किसी की ना दादागिरी चलनी है ना बाबागिरी चलनी। मैं ये बात 50 बार लोगों को कह चुका हूँ, कुदरत ऐलान कर चुकी है कि हम नबी के बेटे को जहन्नम में डालेंगे। अगर नबी के बेटे से नाराज हो, बस यहाँ पर बात मुकम्मल होती है, तवज्जो करना। अगर नबी के बेटे ने हमें नाराज किया तो हम नबी के बेटे को जहन्नम में डाल देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर नबी की बीवी ने हमको नाराज किया तो हम नबी की बीवी को जहन्नम में डाल देंगे, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। और अगर कुत्ता हमें राजी कर सका तो हम कुत्ते को उठा के जन्नत में डाल देंगे, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। तो पता चला यहाँ कुत्ता होना और इंसान होने की बात नहीं है, यहाँ नबी का बेटा होना और गैर नबी का बेटा होने की बात नहीं है, यहाँ अल्लाह की रजा की बात है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। नबी का बेटा और खुदा को नाराज करे तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में वो जहन्नम में जाता है, और हबशी का बेटा अगर खुदा को राजी कर ले तो फिर वो नबी की सवारी की नकेल पकड़ करके जन्नत में आगे आगे जाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यहाँ हबशी और अरबी में क्या फर्क है? यहाँ अरबी और अजमी में क्या फर्क है? आप मुझे बताएं। यहाँ तो खुदा की रजा की बात। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? सबके करीब होने का शौक है, सबके करीब होने का शौक है, रब के भी करीब होने का शौक है। हम सबके करीब जाना चाहते हैं। जलसों में मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। मैं जानता हूं मेरे साथ जो भी करते हो मोहब्बत में करते हो। मुझे शिकायत, अभी मैं आ रहा था, मेरी पीठ पर इतनी तेज से किसी भाई ने हाथ मारा, वो लेकिन उसने मारा नहीं, उस मुसाफे के चक्कर में पीठ पे लग गया। कभी कोई कपड़ा फाड़ देता है। एक अजीज ने ऐसा नाखून मारा कि उसको साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन निशान मोहब्बत अब तक बाकी है। लेकिन आपसे कहता हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हम तो कुछ भी नहीं है, और हम तो बड़े बेवफा लोग हैं। सच्ची सच्ची बात कर जाऊं, बुरा मत मानना, बेवफा। आज रांची में आए तो रांची वाले याद है, कल चले जाएंगे बंगाल तो हम रांची वालों को भूल जाएंगे, और हमारे लिए सब कुछ बंगाल का मजमा होगा। ये बात सच्ची है, कोई झूठ नहीं। बुरा मत, मोहब्बत आपसे कयामत तक रहेगी इंशाल्लाह। हम भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग हैं, भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग, गद्दार नहीं है।
हुजूर की उम्मत से हमारे दिल में मोहब्बत रहेगी क्योंकि हुजूर से मोहब्बत है। लेकिन इतना जरूर है हम कल आपको भूल जाएंगे क्योंकि भुलक्कड़ है। लेकिन एक बात कहूं, जो भुलक्कड़ लोग हैं, जो वफा नहीं जानते, उनसे मुसाफा करने के लिए 200 किलोमीटर दूर से आते हो, 100 किलोमीटर दूर से आते हो। चलो हजरत से मिलेंगे, सैयद साहब से मिलेंगे। और जो वफा को पैदा करने वाला है, जो खालिके वफा है, उससे मिलने के लिए अपना घर छोड़कर 4 कदम पर मस्जिद नहीं जाते। अगर आपके एमएलए से ताल्लुक अच्छे बन गए, मुफ्ती साहब से बन गए, सैयद साहब से बन गए, खतीब साहब से बन गए ताल्लुकात, आखिर ये कहां तक काम आएंगे? बहुत ज्यादा मुफ्ती साहब ने हमने वफा की, उलमाए किराम ने वफा की, तो कब्र तक पहुंचाएंगे। कब्र के अंदर हमने काम नहीं आना, बिल्कुल काम नहीं आना। आप जंगल में फंसे, अल्लाह ना करे, हमें पता भी नहीं चलेगा हमने क्या काम आना आपके। लेकिन वो अल्लाह जो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, जंगल में है तो साथ है, पहाड़ों में है तो साथ है, खुशियों में है तो साथ है, जहां साया साथ छोड़ देता है वहां भी खुदा की रहमत तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक बात कहूं, मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपके सामने जो देने की हैसियत रखता हूं बस वही दे सकूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह वो है जो मांगोगे वो अता करेगा। खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें अता करेंगे। और कितना करीब है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बस मेरे जवानों से इतना ही कहना चाहता हूँ, रोजी रोटी के लिए हमारे पास आते हो, हजरत दुआ कर दो। यकीनन दुआ अल्लाह वालों से करवाना चाहिए, बुजुर्गों से करवाना चाहिए। ये बुजुर्गों का ही तरीका है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका, सहाबा का तरीका है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाहु अकबर लोगों को ये हिदायत देते थे कि उस जबान से अपने लिए दुआ करवाओ जिस जबान से तुमने गुनाह नहीं किया। तो लोग कहते थे वो कैसे, वो जबान कहां से लाए? तो फरमाते थे तुम्हारी जबान से, समझ दो समझाने के लिए, अब्दुल्ला की जबान से अब्दुल रहमान ने गुनाह नहीं किया, अब्दुल रहमान की जबान से अब्दुल सलाम ने गुनाह नहीं किया। या यूं कह ले कि मेरी जबान से आपने गुनाह नहीं किया और आपकी जबान से मैंने गुनाह नहीं किया, तो मेरी जबान आपके हक में जो दुआ करेगी ये बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो आपके हक में वो दुआ मकबूल होगी। और आप मेरे हक में जो दुआ करेंगे तो मेरे हक में ये जो दुआ है, मैंने उस जबान से गुनाह नहीं किया तो बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो मेरे हक में आपकी दुआ कबूल होगी। बल्कि आका फरमाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन के पीठ पीछे जब दुआ करता है तो उसकी दुआ को वो मकाम दिया जाता है जैसे हाजी को अरफात के मैदान में जो हाजी की दुआ का मकाम है, वो मकाम अल्लाह मोमिन के पीठ पीछे दुआ करने वाले की दुआ को मकाम अता फरमाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ मेरे भाई, हम दुआ कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह वो है, तुम रोजी मांगोगे वो तुम्हें रोजी देगा, वो तुम रिस्क मांगोगे वो तुम्हें रिस्क देगा, उम्र मांगोगे वो तुम्हें उम्र देगा, बेटी को रिश्ता मांगोगे वो तुम्हारी बेटियों को अच्छे रिश्ते देगा मेरे भाई। लेकिन बहुत हम किस कदर नादान है, जो देने वाला है उससे रिश्ता कमजोर कर चुके और जो न देने वाले हैं उनसे आस लगा चुके। अब आपसे पूछता हूँ, मुसलमानों की मजलिस का ये टॉपिक ही नहीं है कि मुसलमानों को कहा जाए कि नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान होगा नमाज लाजमी है और जो नमाज पढ़ेगा वही मुसलमान होगा। सहाबा किराम कहते हैं कि मोमिन और काफिर में हम अपने जमाने में जो फर्क करते थे ये सहाबा का मेयार है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हम मुसलमान और काफिर में फर्क करते थे रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की वजह से। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। बाद में गफलत का दौर आया, हम हनफी होने की वजह से बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर है मेरे भाई, हजरत फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, हजरत अता ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। यहां तक बयान किया गया 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। हम उसकी तावील करते हनफी होने की वजह से। लेकिन मुझे बताओ, नमाजों में सुस्ती करने वालों, नमाजों में गफलत करने वालों, तुम कहते हो क़यामत के दिन हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मेरा ईमान है शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर, अगर हजरत फारूक आजम के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला किया गया, फारूक आजम के फैसले फतवे के मुताबिक अगर फैसला हुआ तो आप किस सफ में खड़े होंगे? पूछो उलमा से। मैं तो बस इतना कहता हूं, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, रजवी अशरफी सब बन गए, क्या मुसलमान भी बने? हम जैसा मुसलमान बनाने के लिए हुजूर आए थे हम वैसे मुसलमान बने? जो मुसलमान होगा वही कादरी हो सकता है, गैर मुस्लिम कादरी नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वही रजवी हो सकता है, गैर मुस्लिम रजवी नहीं हो सकता। तो पहले तो मुसलमान बनो। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मैं बेनमाजी को फिर कह रहा हूं, वजात के साथ काफिर नहीं मानता, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। दीन कहां है?
जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ना भी हमें बार पड़ता है। किस मुंह से हम कहते हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम मोमिन हैं? जो कौम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में 10 मिनट का वक्त ना निकाल सके, अगर किसी को जलाने के लिए कह रहे हो कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और अगर वाकई हुजूर से इश्क करते हो तो उशाक तो ऐसे नहीं होते। हमने तो आशिक देखा मदीने मुनव्वरा में पहली रात की दुल्हन छोड़कर सर कटाने के लिए हुजूर के फरमान पर मैदान में आ गए, और हम लोग नींद छोड़कर सर झुकाने के लिए मस्जिद में आने तैयार नहीं है। ये जो आज मुसलमानों के जलसों में हजारों की पब्लिक है, जिस पर मुकर्रिर भी खुश है, नाज़िम भी खुश है और इंतजामिया भी खुश है, जब आप हदीस में देखेंगे तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते करीब क़यामत लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। दीन सुनना पसंद, हमें खुशी है, अच्छा है, आप ज्यादा की तादाद में सुन रहे हो, अल्लाह आपकी हमारी इस्लाह करे, और आपसे बुरे हम हैं, आप हमसे अच्छे हो। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, हमें डर नहीं लगता? जल्दी जल्दी 2-3 बातें। जन्नत मिलनी कब है? जन्नत मिलनी कब? हुजूर के, जिसको जन्नत मिलेगी हुजूर अलैहि सलाम के हाथों से। किसके हाथों से? हत्ता के हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन सारे अंबिया भी हमारे हुजूर की तरफ तकते होंगे। हत्ता के खलीलुल्लाह जैसे नबी को, जो नबियों के बाप है, खलीलुल्लाह को भी हमारे नबी की हाजत होगी, जिसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। जन्नत लेने के लिए सबको हुजूर के पास जाना। आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद क्या, जिसने काबा बनाया वो भी देख रहा है एहतियाज की नजर से आमिना के लाल की तरफ। अरे हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, जिसने अपने बेटे की गर्दन पर अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रख दी, आज वो भी एहतियाज की नजर से देख रहा है आमिना के लाल। क्या शान है आमिना के लाल की, क्या शान है महबूब परवरदिगार की, क्या शान है शाफ़ी यौमुन नुशूर की। अब थोड़ा तसव्वुर में लाइए कि हम सब हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सबको जन्नत कहाँ मिल रही है? हुजूर की बारगाह से। मालिक जन्नत के हाथों से जन्नत तकसीम हो रही है। वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। मालिक जन्नत बांट रहे हैं। अब हम और आप भी गए, तसव्वुर करना। हाँ भाइयों, ध्यान देना, तसव्वुर में मैदान महशर लाओ और थोड़ी देर के लिए सोचो। 8-8 घंटा कारोबार के लिए मेहनत करने वालों, 10-10 घंटा रुपयों के लिए मेहनत करने वालों, माल कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हत्ता के सऊदी तक जाने वालों, मैं मना नहीं करता, मेरे मजहब ने मना नहीं किया। मैंने कहा मेरा मजहब जितने एंजॉय की इजाजत देता है किसी का मजहब नहीं देता, जाओ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, माल के लिए दिल्ली तक जाने वालों, आमाल के लिए मोहल्ले की मस्जिद तक कब आओगे? वो माल जो कब्र में काम नहीं आएगा, उसके लिए बच्चों को छोड़कर सऊदी तक जाते हो, और वो आमाल जो कब्र में साथ आने वाले हैं, उसके लिए नींद तक छोड़ना गवारा नहीं। और फिर बहुत लंबी चौड़ी नमाज का टाइम नहीं है, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं यहाँ। इसीलिए तो मेरे इमाम ने भी जब हम्द बयान की ना, तो ये कह के नहीं बयान की कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया इसलिए उसके लिए हम्द है, जमीन बनाए उसके लिए हम्द है, आसमान बनाए उसके लिए हम्द है ना, बल्कि जब हम्द बयान की तो यूं का वही रब है, वही रब, सिर्फ वही रब है। किस कौन रब है? जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफक्त फीही का दम है, अजब निशान आसम, मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। फैजा फरक कफन सब, वो मिला है तुझको मनसब, जो गदा बना चुके अब उठे, उठो वक्त बख्शिश आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अंदाजा तो फरमाए हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, वो रब्बे मोहम्मद, वो मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए वो मेरा खुदा है। गौर कीजिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सब पीरों से मोहब्बत करने वालों सराखों पर, लेकिन सबका तोहफा कब्र में ले जा रहे हो। मुफ्ती साहब से, बुजुर्गों से पूछो, उलमा से पूछो, किसी का भी बुजुर्ग का तोहफा ले जाओगे, गारंटी नहीं है कि कब्र में काम आए। हाँ, लेकिन अगर हुजूर की निस्बत साथ ले जाओगे तो ऐसी गारंटी है कि सवाल और जवाब करने वाले फरिश्ते तुम्हारा एहतराम करने लगेंगे। और बरेली का कलंदर उसको यूं बयान करता है कि नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, बचा फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है।
और कब्र में क़यामत तक सुकून से सोओगे। कहते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ताहज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो सबके तोहफे को इज्जत करते हो, पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों की, सब सराखों पे, लेकिन अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया, एक तोहफा अल्लाह ने भी तो दिया। और किसके हाथ से दिया? किसके हाथ से दिया? तोहफा अल्लाह का, हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। और उस तोहफे को तोहफे मेराज नमाज कहा जाता है। बताओ उस तोहफे की क्या इज्जत की, नहीं की? अब हुजूर की बारगाह में गए क़यामत में, हुजूर जन्नत सबको दे रहे हो, हमें भी जन्नत दो। अब हुजूर जन्नत बांट रहे सबको। अब सुनना, यहां पछता लो, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहां होश में आ जाओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहां गफलत से निकल आओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। सोचा माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा है, दोस्त, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हजरत जिब्रील के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंबिया के बारे में हदीस सही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। मेरे इमाम कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बस इसी पे बात अब पूरी हो रही है। रांची वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अब जरा तवज्जो से सुनना, बात पूरी हो रही है। महशर में न अंबिया काम आ रहे हैं, न फरिश्ते काम आ रहे हैं, न दोस्त काम आ रहे हैं, न अहबाब काम आ रहे हैं। सबकी तवज्जो किसकी तरफ है? एक ही हस्ती की तरफ है। मेरे भाई, अगर आखिरत के मामले में सीरियस हो, अकीदा आखिरत के मामले में सीरियस हो, अगर वाकई जन्नत को अपना ठिकाना बनाना चाहते हो, तो याद रखना सबसे आस टूट गई। हजरत आदम ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सबने हमें ललकारा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब मुझे बताओ, इतना बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है तो ये किसी के दिल का दर्द है खुदा के लिए। बहुत दिन हमें नहीं जीना, 40 साल 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। मेरे भाई जितना जियोगे एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है, हमेशा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर। क्रिकेट के लिए दुकानें बंद करने वालों, शादियों में शिरकत के लिए दुकानें बंद करने वालों, गेम खेलने के लिए अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकालने वालों, मैदान महशर वो है, कोई काम नहीं आएगा। एक हस्ती होगी सबकी तरफ, सब उनकी तरफ देख रहे होंगे और उनके पास जाके जन्नत मिलेगी। अब हम सोचते हैं हम तो आशिक़े रसूल है, इधर हाथ फैलाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन सुनो 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 सुनो, जब हुजूर के पास जाओगे, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। ये 3 हदीसें मुख्तलिफ किताबों में है, मैंने एक साथ उसको पढ़ दिया। अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बस थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहने भी और आप सब भी तसव्वुर में लाओ। हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, सब ने ठुकराया, सब ने ललकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। एक ही आसरा था, अब इस आसरे के बाद कोई आसरा नहीं, इनसे पहले कोई आसरा नहीं, इनके बाद कोई आसरा नहीं। जाके दामन फैलाया। आका फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मैं उससे बेजार हूँ, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मेरे भाई कोई साथ नहीं आ रहा था, हुजूर ही का सहारा था। शफाअत के लिए गए और हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका उम्मती हूँ, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाह मेरे किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। अल्लाह अकबर। सारी मग़फ़िरत की बात हुजूर की मर्जी पर है और हुजूर से कहा हुजूर शफाअत कर दीजिए, और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, हुजूर नाराज होकर मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहे रात के 3-3 बजे तक तू ज़िना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट का वक्त तू फजर की नमाज के लिए नहीं निकालता था। हुजूर मुंह फेर ले, ये कह दे तू सूद खाता था, हराम लुक़मे खाता था और नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे। हुजूर चेहरा फेर कर ये कहे कि तू यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह, जालिमों की तरह चेहरे से दाढ़ी निकाल निकाल कर गटरों में फेंकवाता था और तू मेरी
सुन्नत का मजाक बनाता था, उस वक्त अल्लाह न करे अगर हुजूर मुंह फेर ले, बताओ अपना क्या बनेगा। दुनिया बर्बाद हो जाए, कोई सहारा देता है फिर दुनिया आबाद होती है, कोई कारोबार में नाकाम हो जाए कोई मदद करता है हम फिर कामयाब होते हैं, दुनिया के इम्तिहान में एक मर्तबा फेल हो जाए फिर उसके बाद हम वापस स्टडी करते हैं फिर कामयाब होते हैं। याद रखना दुनिया में तरक्की के लिए बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन आखिरत में तरक्की के लिए एक इम्तिहान के बाद दूसरा कोई इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह के बंदो गफलत से निकलो, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कब तक खुदा से बगावत करोगे, कब तक रसूलुल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे डालोगे, कब तक रातों को जगकर पाप करोगे। आओ ना उस अल्लाह से मोहब्बत करे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। आओ ना उस रसूल से मोहब्बत करे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। हमारी माँ हमसे जितना प्यार नहीं करती, हमारे नबी उससे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये वो रसूल है जो मोमिनों पे कमाल मेहरबान है। मेरे भाई हमें कांटा चुभता है, मदीने की सरकार बेचैन हो जाते हैं, हमें जो है वो वहशत होती है, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरे भाई वो हीरो से प्यार कर रहे हो जो तुम्हें कभी पहचानता नहीं, उस नबी से प्यार करो ना जो हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते रहे। जरा गौर तो कीजिए ना मेरे भाइयों, किससे दिल लगा रहे हो? आई लव मोहम्मद कहते हो और मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? आई लव मोहम्मद कहते हो, तुम्हारे मोबाइल के अंदर ज़िना की फिल्में कैसे हैं? आई लव मोहम्मद कहते हो, तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने कैसे हैं? कहीं हम इश्क़ मुस्तफा के नाम पे मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है लेकिन पॉसिबल तो है। हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले 14वीं सदी में इश्क मोहब्बत का इमाम मेरा इमाम है। एक मर्तबा इमाम अहले सुन्नत के पास एक शायर साहब आए और बहुत खूबसूरत सी नात लिख कर लाए। तवज्जो, बात बोलूं, आखिरी बात बोलूं? हाँ सुन लीजिए, नात लिख कर लाए। इमाम से कहा कि आपके सामने नात पढ़ना चाहता है। मेरे इमाम सरता सर आशिक रसूल, बल्कि बहुत बड़े मुफक्किर का कौल है, जब इल्म और इश्क एक जगह मुजस्सम हो जाते हैं तो उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये मेरे इमाम है जिसने इश्क रसूल के वो गुल बूटे इस्लाम की जमीन पर ऐसे बोए हैं कि क़यामत तक अहले ईमान के मशामे जां उससे उसकी खुशबू से मुअत्तर होते रहेंगे। गालिब ने अपने महबूब की शिकायत करते हुए कहा था कि दिल ही तो है न संगे खश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और फिर कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब ने किसी अपने जैसे से प्यार किया था, धोखा हुआ, प्यार करना भूल गया। गालिब ने अपने इश्क की दास्तान यूं पेश की। गालिब कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क जलील करता है। मीर ने कहा था इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। अपने जैसों से प्यार करोगे, धोखा खाओगे, जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे, महबूब की गली में जाना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आमिना के लाल से मोहब्बत की, किसी को जलाने के लिए नहीं, खुदा को राजी करने के लिए बैनर पर लिखने की बजाय दिल पे लिखा आई लव मोहम्मद, तो फिर कैफियत क्या होगी? मेरे इमाम कहते गालिब ने कहा था जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। जालिम है महबूब, जालिम है, मैं उसकी गली में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे इमाम ने कहा था तेरा महबूब जालिम हो सकता है क्योंकि तूने बेवफा से दिल लगाया। अब मेरे महबूब का सुन, फिर के गली गली तबाह, वो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर दस्ते खड़े उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जान इश्क़ मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठा। आशिक बनना है तो हुजूर के बनो, सच्चे आशिक बनो। मीर ने इश्क किया तो मीर कहते हैं कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन अगर हुजूर से इश्क करोगे, मैं ये नहीं कहता कि मीर ने हुजूर से इश्क किया नहीं किया, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी कैफियत बयान की तो मैं बात कर रहा हूँ। वरना शायर लोग नाराज होते हैं कि तुमने शायरी की दुनिया की तौहीन कर दी। भाई जो मीर कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ। क्या इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई? मीर सैयद था कहता है इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। और सैयद किसी औरत से प्यार करे तो सियादत की आबरू भी चली जाती है, और हबशी खुदा के महबूब से प्यार करे तो हबशी का कदम ऊपर नजर आता है, काबे की छत नीचे नजर आती है। आओ ना उनसे प्यार करें,
आओ ना उनसे प्यार, जिनका प्यार इज्जतदार बना देता। अरे अगर अपने जैसों से प्यार करो, छुपा लो तो फांसी पे मरो, और बता दो तो रुसवा हो जाओ। लेकिन आओ उससे प्यार करें, छुपाओ, छुपाने वाला अबू बकर बनता है, बताओ बताने वाला बिलाल बन जाता है। देख के इश्क करो तो अली बनता है, बिन देखे करो तो वैसे करनी बनता है। हर इश्क में नाकामी है। इश्क मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां बैठ जाओगे हुजूर खुद चलकर तशरीफ ले। हमारा महबूब था, जहां कोई नहीं वहां महबूब। तो तवज्जो करें, ध्यान दें। क्या अर्ज कर रहा था? इमाम के पास, इमाम अहले सुन्नत, मेरे इमाम ने जो इश्क की बात की है उनका अपना हिस्सा है, जो इश्क की बात। बहरहाल इसीलिए हम कहते हैं उनके दामन से वाबस्ता रहो, तुम भी इश्क की तरफ आ जाओगे। क्या इश्क किया है, बल्कि अगर वक्त होता तो मैं बताता कि इश्क की क्या बात की है, लेकिन 12 टाइम खत्म हुआ है, पहले ही खत्म हो गया टाइम। लेकिन इतना तवज्जो करें, ध्यान दें। अगर यहाँ शेर समझने वाले लोग मौजूद हैं तो एक बात कहूं, किसी शायर ने, शायर हमारे भाई मौजूद हैं, जानते हैं पुराने ताने बड़ी मोहब्बतें, हम अपने शोरा से प्यार करते हैं। उसकी वजह नात खानों से प्यार इसलिए करते हैं कि हमें ये भी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम नात खां को मिंबर पे बिठाते थे और खुद जमीन पे बैठकर उससे नात सुना करते थे। इसीलिए तो मेरे नबी के दौर के नात खां ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था, परी पैकर निगारे सर्व क़द्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब चाय के मन बूद। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने कहा था, जहां रोशन अस्त अज़ जमाले मोहम्मद दिलम जिंदा शुद अज़ विसाले मोहम्मद। और एक मकाम पर कहते हैं, आयात कुरान अबरूयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान मा ईमान हुई ईमान। और मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इल्म वालों से जो शायरी की सनफ समझते हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। हर शायर ने अपने महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह। गालिब ने भी कहा था, कल 14वीं की रात शब पर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। गालिब ने भी अपने महबूब, लेकिन इमाम अहमद रजा अपने महबूब को यहाँ चांद से तशबीह नहीं देते, बल्कि चांद को चैलेंज करते। इश्क में भी पठान का रंग देते। लोग कहते हैं कि वो इतने मुतशद्दिद क्यों थे। मैंने कहा इश्क को शिद्दत ही लाता, वो इश्क है ही नहीं जिसमें शिद्दत नहीं है। कुरान कहता है, वल्लदीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। अशद्दू, जब कुरान शिद्दत की बात करता है, जब मौला शिद्दत की बात करता है, तो मौलवी को तकलीफ क्यों है? जहां इश्क है वहां शिद्दत है, और जहां इश्क नहीं है वहां शिद्दत हो ही नहीं। इश्क आएगा तो शिद्दत आएगी। वल्लदीना आमनू अशद्दू, वरना बताए ना सहारनपुर वाले अशद्दू का मतलब क्या है? बताया अशद्दू का मतलब क्या? जब कुरान अशद्दू कहता है तो फिर बरेली के ताजदार की शिद्दत से तुम्हें तकलीफ नहीं। तुमने किसी से इश्क किया होता तो पता चलता। जब अशद्दू आता है तो फिर ये अल्फाज भी आते, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ अमल की तहरीक नहीं है। हमारा मिजाज और हमारी शनाख्त, हमारा तरीक़ेकार ये है, जहां इस्लाह अक़ायद की जरूरत होगी हम अक़ीदे की भी इस्लाह की बात करते हैं। हम अपने अक़ीदे को छुपा कर कहीं बात नहीं करते। अरब हो या अजम, कहीं भी हम जब भी बात करते हैं अमल के साथ अक़ीदे की इस्लाह की भी बात करते हैं। उस अमल को और उस काम को आग लगे जो मसलक को छुपा करके पेश किया जाए। मसलक ये है, दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। कुछ लोगों को मसलक हजम नहीं होता। मैंने कहा अगर मसलक हजम नहीं होता तो सबसे पहली मसलक की लड़ाई तो यमामा में लड़ी गई, जो सैयदुना सिद्दीक अकबर की तहरीक पे लड़ी गई। दूसरी मसलक की लड़ाई करबला में लड़ी। तो पता चला जो सहाबा और अहले बैत का सच्चा वफादार होगा वो मसलक का कभी गद्दार नहीं होगा। लोग कहते क्या मसलक मसलक की बात करते हैं। मैंने कहा मसलक यमामा में भी था, मसलक करबला में भी था, और इंशाअल्लाह इमाम महदी भी मसलक की लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था, शायर लोग चांद से तशबीह देते हैं महबूब के चेहरे को, लेकिन इमाम अहमद रजा ऐसा गैरतमंद आशिक है जो चांद को चैलेंज करता है और महबूब के चेहरे को तशबीह नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कहते हैं, अब चैलेंज देखें। अगर शेर समझते तो चैलेंज देखें। कहते हैं दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। दिल ये इश्क है, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाक कहते हैं पैर के नाखून को। यानी तसव्वुर में लाइए जब जाती है, अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? वो किसी खानका के शेख बाद में है।
है, पहले वो जामिया निजामिया के एक तालिब इल्म है, फारिग तहसील है, और खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दी। हम डॉक्टरी का इनकार नहीं कर रहे, हम साइंस की तौहीन नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह की खशियत अगर दिल में पैदा होती है तो इल्म कुरान से पैदा होती है, इल्म हदीस से पैदा होती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, साइंसदान, सब कुछ बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ। पहले मुसलमान, अंबिया की फिक्र यही है, अंबिया की फिक्र। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआए खलील है। आपने अपनी औलाद के लिए ये फिक्र नहीं की वो ताजिर बने, ये फिक्र नहीं की वो खाएंगे क्या, वो कमाएं, ये तो वादा है। जो कुदरत कुत्तों को खिलाती है वो इंसान को न खिलाएगी, जो चोटियों को रिस्क देती है अशरफुल मखलूकात को वो खुदा रिस्क न दे। अल्लाह ने कहां रिस्क दिया हमें? जब मां के पेट में हम थे, जहां ना हवा जा सकती थी, न पानी जा सकता था, न सुई जा सकती थी, बढ़ के कहूं वहां किसी का गुमान भी नहीं जा सकता था, वहां तसव्वुर और तखय्युल भी नहीं जा सकता था। मेरे अल्लाह ने जो रज़्ज़ाक़ मुतलक है, मां के पेट में हमें रोजी पहुंचाई। तो जो मां के पेट में रोजी दे सकता है, और हमारा अकीदा तो यह है जो मां के पेट में रोजी देता है वो कब्र के पेट में भी रोजी देने पर कुदरत रखता है। वो ऐसा रज़्ज़ाक़ है। लेकिन गौर कीजिए, खलीलुल्लाह को ये फिक्र नहीं थी कि मेरे बच्चे खाएंगे क्या, मेरे बच्चे करेंगे क्या, बल्कि फिक्र ये थी रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे भी कायम सलात रखने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना और मेरी दुआ को कबूल फरमा। आप मुझे बताएं, सही कहना मुसलमानों, मुसलमान हो, अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम सुबह 6 बजे जगाते हैं। कभी हमने सुबह 6 बजे फजर की नमाज के लिए भी अपने बच्चों को जगाया? हमने ट्यूशन न जाने पर अपने बच्चों को मारा तो है, क्या कभी हमने नमाज नहीं पढ़ने पर भी अपने बच्चों को मारा है? एक बात याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, दुनियावी डिग्रियों के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर मुसलमान, अव्वल दर्जा इस्लाम का, दीन का दर्जा पहले। कुछ भी बनाओ पहले मुसलमान बनाओ, पहले उनको ईमान की दौलत अता करो, उनके सीनों में अल्लाह की खशियत और खौफ पैदा करो। वजह, जो बच्चा मुसलमान बनेगा, अल्लाह न करे अगर कोई डिग्री हासिल ना भी कर सका तो कामयाब रहेगा। फिर कहता हूं डिग्री के हम मुखालिफ नहीं, लेकिन पहले नंबर पर दीन है, दीन। एक बात आपको बताऊं, अगर दीन अपने बच्चों को ना पढ़ाया, अगर दीन नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को और सिर्फ दुनियावी तालीम दे दी, अंदाजा नतीजा क्या निकलेगा पता है? एक मुफक्किर ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने ये लिखा कि डॉक्टर बन करके एक बच्चा पढ़कर अपने घर आता है और चंद दोस्त उससे मुलाकात के लिए आते हैं, तो वो अपनी माँ का तारुफ इस तरह कराता है कि ये बुढ़िया जो है ना, ये मेरे घर में काम वाली है। क्या कभी आपने किसी आलिम को ये कहते देखा? क्या कभी किसी आलिम को आपने ये कहते सुना? आज हम अपने बच्चों को सब दे रहे हैं, इस्लाम नहीं दे पा रहे हैं। और जहां इस्लाम नहीं होगा वहां जराइम होंगे, जहां इस्लाम नहीं होगा वहां करप्शन होगा, जहां दीनी तालीम नहीं। आप देख लीजिए, हमारे माशरे के अंदर दीनी तालीम का फुकदान है। माँ बाप के हकूक क्यों अदा नहीं हो रहे हैं? हुकूक वालिदैन से क्यों आंखें चुराई जा रही है? वजह यह है कि हमने सब दिया, बच्चे को इस्लाम नहीं दिया, इस्लामी तालीम नहीं दी। अगर हमने दीनी तालीम अपने बच्चों को दी हुई होती तो हमारा बच्चा हाथ पकड़कर माँ बाप को घर से न निकालता, बल्कि उसकी निगाह में यह हदीस होती, अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महातिकुम, के माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। आज माओ की तौहीन हो रही है, बाप का हक अदा नहीं किया जा रहा है। माँ बाप कोई मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांग रहा
है। पढ़े लिखे लोग, मैं फिर कहता हूं, पढ़े लिखों के हम जो है मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग, अल्लाह अकबर, क्या मोबाइल पर गंदी फिल्में नहीं देख रहे हैं? लेकिन वो आलिम दीन जो अल्लाह के नजदीक इंदल्लाह आलिम है और अल्लाह का की खशियत जिसके दिल में मौजूद है, वो कभी किसी पर पाप की नजर नहीं उठाता। गंदी फिल्म देखना तो दूर की बात, कभी वो उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आज बहनों के हुकूक क्यों अदा नहीं हो रहे हैं? इल्मे दीन नहीं है। बीवी का हक अदा क्यों नहीं हो रहा है? इल्मे दीन नहीं है। आज ये मैं आपके सामने कुछ उलमा की जिंदगी रखूं कि जब इंसान के पास इल्मे दीन आता है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, उसकी जिंदगी कैसे निखरती है। पहले नंबर पर मैं अपने इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों हनफियों के इमाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील, सैयदना नुअमान बिन साबित, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हम जिनको कहते हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? दाता अली हुजवेरी के ये इमाम है, गरीब नवाज के ये इमाम है, महबूब इलाही के ये इमाम है, साबिर कलियर के ये इमाम है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा फुरूई फिक़ही मसाइल में हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। देखो इसको कहते हैं आलिम, और आलिम की जिंदगी क्या है? एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला के जूतियों के अंदर गोबर लग गया, और गोबर जब लगा तो आप जो है उस गोबर को छुड़ाने के लिए आपने पैर को झटकने की कोशिश की। जरा गौर करना, जब अल्लाह का खौफ दिल में आता है, जिंदगी कितनी मोहतात हो जाती है, जिंदगी में कितनी एहतियात पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, पैर को झटकने की कोशिश की, अल्लाह अकबर, वो पैर की जूती में गोबर लगा हुआ था, पैर झटक करके छुड़ाना चाहते थे गोबर को, लेकिन वो गोबर उड़ा, और उड़ने के बाद दीवार पर जाकर के लग गया। दीवारें उस दौर में मिट्टी की हुआ करती थी। इमाम आजम अबू हनीफा ने अब वो मिट्टी की दीवार से गोबर को साफ करने की कोशिश की, तो दीवार की मिट्टी का जब निकल गई, दीवार की मिट्टी का निकलना था। अल्लाह अकबर, ये है यख्शल्लाह की मंजिल पर फाइज लोग, ये है अल्लाह वाले लोग, ये है उलमा लोग, ये है नाइबीन रसूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए, किसी की दीवार की मिट्टी मेरी वजह से गिर गई, अब उससे माफी मांगना चाहिए। इसलिए कि हुकूकुल्लाह का मामला ये है, अगर कोई हक़ुल्लाह में कोताही करे, अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो अल्लाह अज़ाब दे, चाहे तो उसको मुआफ कर दे। लेकिन अगर किसी ने बंदे की हक तलफी की, जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने आ गया। वो मैदान महशर जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ना माँ बेटे की पुरसाने हाल, ना भाई भाई का पुरसाने हाल, वहां कोई किसी का मददगार नहीं, मगर यह कि अल्लाह जिसे इज़्न अता करे। तड़प गए, और उसके बाद इत्तेफाक से उसके दरवाजे पर आपने दस्तक दी तो वो बंदा बाहर आया जो इमाम आजम का मकरूज था, इमाम आजम से उसने कर्ज लिया था। एक बात यह भी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बुजुर्गान दीन वो थे, इतने मालदार थे उलमा होकर कि पब्लिक उनसे कर्ज लिया करती थी, यानी कि वो ताजिर भी थे, वो आलिम भी थे। लेकिन आज तो हाल ये है, हमने उलमा को गरीब करने का ख्याल कर लिया है। ये हमारे मोहताज बन करके रहे, ये हमारे दस्तनगर बन करके रहे, ये हमारे आगे हाथ फैलाते रहे। अल्लाह अकबर, किसी दुनियादार को तरक्की पर देखे तो हमारे माथे पे शिकन नहीं आता, लेकिन आलिम के हाथ में आईफोन देखे या उसको अच्छी बाइक पर देखे, अच्छी सवारी पर देखे, तो आपस में बातें करते हैं, आया कहां से? शायद मदरसे का चंदा चुराया होगा, मस्जिद में खयानत की होगी। अरे नादान, जब तू मस्जिद के अंदर सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए आता है हफ्ते में एक बार, तो अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो 5 वक्त सबके आगे खड़ा रहता है, अल्लाह उसको कितनी बरकत अता करता होगा। अपने उलमा का भला चाहो, अपने उलमा की खैरखाई करो, और अपने उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपनी कौम से इबादत ही में आगे न रहो, बल्कि अपनी कौम से तिजारत में भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमें तो बहुत आगे जाना है। मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा, हदे परवाज से सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान, और भी है तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इमाम आजम का वो मकरूज था, बाहर आया, डर गया, कर्ज मांगने तो नहीं आ गए इमाम साहब। इमाम साहब ने फरमाया, ये घर तेरा है? जी मेरा है। मेरे जूती में गोबर लगा था, मैं वो छुड़ाने लगा तो उस पे चला गया, निकालने की कोशिश की तो मिट्टी निकल आई। एक काम कर, जितना कर्ज मेरा तुझ पे निकलता है वो सब मैं तुझे माफ करता हूं, तू मुझे ये मामला माफ कर दे, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी पकड़ न हो। ये है उलमा, जिनके पास खशियत होती है, उनकी जिंदगी ये गुजरती। बढ़कर मैं एक जुमला कहूं, बुरा ना माने तो, हम बड़े मदरसे के फारिग को आलिम नहीं कहते, पढ़ा लिखा कहते हैं।
लेकिन आलिम हकीकत में वही है जो यक्षल्लाह की मंजिल पर फाइज है। जहां यक्षल्लाह नहीं है वो पढ़ा लिखा तो है मगर आलिम रब्बानी नहीं हो सकता। वरना इब्ने तैमिया के लिए आपका क्या ख्याल है, अशरफ अली के लिए आपका ख्याल है, गंगोही के लिए आपका क्या ख्याल है? इतना याद रख, ये पढ़े लिखे तो थे मगर आलिम रब्बानी नहीं थे। अगर आलिम रब्बानी होते तो अल्लाह का खौफ होता, और अल्लाह का खौफ वाला तो एक आम आदमी की हक तलफी नहीं करता, वो रसूल की हक तलफी कैसे कर सकता? और जो रसूल की हक तलफी करे वो मोमिन नहीं हो सकता, वो आलिम कैसे हो सकता? इसलिए याद रखना, जहां यक्षल्लाह है, जहां अल्लाह का खौफ है, वहीं पर फैजान इल्म मौजूद है। आइए, आज हमारे माशरे के अंदर तूफान है, तूफान है। मस्जिद भरने के लिए कितनी तकरीरें हो रही है, कोई जाने तैयार है मस्जिद में? पूरी रात के 2-2, 3-3 बजे तक जलसा सुनते हैं, ऐशा पढ़ के नहीं आएंगे जलसे में, और जाके भी ऐशा नहीं पढ़ना और फजर भी नहीं पढ़ना। वजह, उनको पता ही नहीं कि नमाज क्या है। काश कि हम इनको एजुकेट करते कि नमाज क्या है, नमाज क्या है। अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारे पास इल्म होता, आप देखना कि आलिम जल्दी नमाज को तर्क करने वाला नहीं मिलेगा। फिर आलिम से मुराद वही जो यक्षल्लाह की मंजिल पे फाइज है, आपको कभी नहीं मिलेगा आलिम को कभी। हम तो ऐसे आलिम को जानते हैं, मुझे याद आ रहा है अपने इमाम का सफर। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला एक सफर में जा रहे थे, सफर कर रहे थे। आपने ट्रेन की एक पूरी बोगी सिर्फ इसलिए बुक करवाई कि हम अपनी मर्जी से रुक सकें और जमात के साथ नमाज पढ़ सकें। और मुझे जहां तक याद आता है कि उस दौर में आपने 200 रुपए पूरी बोगी बुक करने पे खर्च की, और जब अपने भाई को या घर खत लिखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपए वसूल हो गए कि हमने सारी नमाजें बाजमात इत्मीनान से अदा की, सफर में भी। गौर करें, ये नमाज की अहमियत, पैसों की अहमियत नहीं, नमाज की अहमियत। इसलिए कि जानते थे इल्म वाले, पैसे रूह निकलने के बाद तिजोरियों में धरे के धरे रह जाएंगे, और कब्र में जो साथ जाने वाला है वो इंसान का अमल है। और नमाज तो वो अमल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और जब सब छोड़ करके चले जाते हैं तो वो खूबसूरत दुल्हन को देखता है और वो हैरत से पूछता है, अरे तुम कौन हो? सब छोड़कर चले गए, तुम कौन हो? तो वो दुल्हन कहती है, मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, मैं दुल्हन की शक्ल में तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूं और क़यामत तक तेरा दिल बहलाती रहूंगी, और जब तू पुलसरात से गुजरेगा तो तेरे आगे नूर बन बन करके मैं चलूंगी। नमाज, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बेनमाजियों से बेजार हूं। हदीस अगर पढ़ते हो तो सुन लो। फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बेनमाजियों से बेजार हूं। आका फरमाते हैं, बेनमाजियों को भीख भी मत दो, बेनमाजियों को ज़कात भी मत दो, बेनमाजियों की सोहबत में भी मत बैठो। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, क्योंकि जहां बेनमाजी बैठता है अल्लाह उस पर आसमान से लानत नाजिल करता है। फरमाया, बेनमाजी बदबख्त भी है, बेनमाजी महरूम भी। ज़बान रिसालत जिसे महरूम कह दे उसको कौन अता कर सकता है? आज कहते हो परेशान है, क्यों? महरूम हो गए। आज कहते हो सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, महरूम हो गए। आज कहते हो बच्चियों को रिश्ते नहीं, महरूम हो गए। रोजी में बरकत नहीं, कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, मौसम की तमादत से कोई बचा रहा है तो लिबास है, कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है, महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है, इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों
मस्जिदों से भगा दिए जाओ, और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के ज़ाहिरी दौर में तो और ज्यादा है, लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है, छुपा। जो शौहर बीवी के ऐब ना छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब ना छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिछली से, दिल के करीब की पिछली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूं। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीके हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, मैं बद्दुआ नहीं, हमारा मसलक सरापा अदब है, हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते। और ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने अता फरमाई। हम फिक्र रजा के वारिस है, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। हाँ हाँ, और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजा। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना। दुआएं ज़रर नहीं फरमाई जिसे लोग बद्दुआ कहते हैं। हम नबी के लिए किसी चीज को बद नहीं कहते। बात समझ में आती? इसलिए कि उनकी कोई चीज बद है ही नहीं, वहां बद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो सब हुस्न ही हुस्न है। जितना हुस्न था उन्हें अता किया, और जो हुस्न नहीं था उन्हें नहीं अता किया। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना, हुजूर ने मना किया मत मारना। तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था। हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक, हमारे लिए बीवी के हक में यह बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादत गालों की, इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मरतबा आती है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत कैसे करीब है, जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथी का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है। इसीलिए अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है
कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी एक खातून थी, एक सहाबिया, वो ब्याह दी गई। जब हुजूर से मुलाकात हुई तो सरकार ने फरमाया कैसी गुजर रही है? अर्ज़ की हुजूर शौहर बहुत नेक है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है? हदीस पाक का मफ़हूम है, क्या वो औरतें थी? आजकल तो औरतें मैके आती है तो पूरी गठरी भर करके लाती है। शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, नंदों ने ऐसा किया, और फिर बाप जो 30 मार खाए वो आस्तीन चढ़ा के कहते हैं अब तूने नहीं जाना, हम उस पर केस करेंगे, तलाक ले लेंगे, देखते हैं क्या है, फिर निपटेंगे। मोचो पे ताव देते। मेरे भाई, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। गोल्ड के पलंग पर औरत सोए तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो शौहर के साथ सुकून मिलता है। लेतस्कुनु इलैहा कुरान कहता है। आप क्या समझते हैं? घर ना बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से गठरी शिकायत की न लाया करें, सब्र करना सीखें। मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने घरेलू मामलात में सब्र करे शौहर की अजियत पर, अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं, लेकिन ये सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों सब्र करना सीखो। हमारा मजहब सब्र का मजहब है, बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या देखिए, शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई जाहिर बीन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया, बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैं इबादत भी करता हूँ, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे न गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूँ बहुत माजरत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज़ ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को ना टाइम दे पा रहा है, ना प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से ऐसा करते हैं। सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं किया। हत्ता कि जंग का सफर भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है। दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम ना कर जाए। और यहां तो बीवियों के बगैर पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम है, ख्याल करूंगा, मैं समेट रहा हूं बात को। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही। हदीस है, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस मौजूद है कि हजरत सारा ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह जबान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नजरअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास है। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें, अब हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आया, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाजा करें आप,
कौन लोग? जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई, शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग कहा करते हैं ऐसा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है? बीबियां शक करती है। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया ओ तुझ पे शक करती है तेरी बीवी? यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूंकि फारूक आजम की बात है तो मैं हदीस का मिन अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है। तो वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मौजूद थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे, तो आपने नहीं सुना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह सारा ऐसा करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। और हमने टेढ़ी पिछली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो। तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे। ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिछली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निवाह करते रहो। फारूक आजम कहते हैं इब्ने मसूद अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है। और जो औरत की या बीवी की गुस्ताखी पर, बेअदबी पे सब्र करे, दो बातें पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। आजकल तलाक बहुत हो रही, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो तलाक। बीवी ने बात नहीं मानी, तलाक भूल जाओ। नौजवानों तलाक, और क्या सोचते हो? अरे उतार के फेंको इसको, इससे अच्छी मिलेगी। याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी पे जुल्म करके तलाक दी तो जो दूसरी आएगी पूरा पूरा बदला लेगी, उसको क्या करोगे? याद रखना। और जिसकी जिंदगी से खेल रहे हो ना तलाक देकर, आका ने तो यहां तक फरमाया जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा फिर भी जहन्नम में जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, सोचो तो सही। तलाक दे रहे हो, क्या दोगे? जहेज वापस करोगे? मेहर वापस करोगे? इद्दत की रकम वापस करोगे? और दौलत के नशे में होगे तो चंद लाख रुपए भी वापस कर दोगे, दे दोगे? रकम पर लोगों की आबरू को तोलने वालों, याद रखना सब कुछ लौटाओगे। क्या उसका शबाब जो तुमने चूसा है, क्या वो शबाब भी लौटा सकोगे? और याद रखना किसी की बेटी को तलाक देकर उसको बिस्तर पे तड़पाने वालों, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया अलबिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत। एमल मा शेत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने किसी की बेटी को तलाक देकर उसके पूरे खानदान को गमगीन किया और तड़पाया है तो तुम भी इस मंजिल से गुजरने के लिए तैयार रहो। किसी का दामाद बनते वक्त ये सोच लेना कि मेरा भी कोई दामाद बनेगा। दामाद बन करके बहुत मौजों पे ताव देते हो। किसी का शौहर बनने से पहले यह भी सोचना कि मैं भी बेटी का बाप बनूंगा और मेरा भी कोई दामाद होगा। खेल बना रखा है, सब तमाशा बना रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तस्बीह और मुसल्ले की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर किसी को अहम नहीं करार दिया। दाढ़ी टोपी तस्बीह मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक करता हूं। गौर कीजिए, एक हस्ती है विलायत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है सैयदी अहमद कबीर रफाई। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अहमद कबीर मारिफत का समुंदर है, समुंदर। गौस पाक जिसको मारिफत का समुंदर कह दे वो क्या हस्ती होगी। और फिर हमारे मसलक में तो ये बात बिल्कुल मशहूर है, बार बार आपने सुना होगा उलमा से कि जब मदीने मुनव्वरा जाकर के आका के मवाजे में पहुंच कर कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो कब्र अनवर से जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पे भी। तो कहा हुजूर मुसाफा करना चाहता हूं। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अहमद कबीर रिफाई के लिए हुजूर ने अपने हाथ कब्र अनवर से बाहर निकाल दी। ये है सैयदी अहमद कबीर रिफाई, सिलसिले रिफाइया के बानी है, मकाम गौसियत पर फाइज है। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मगर अब सुनो, उनका एक मुरीद था। उस मुरीद ने ख्वाब देखा कि मुर्शिद सैयदी अहमद कबीर रिफाई मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। मकाम सिद्दीकियत, और सिद्दीकियत का मकाम नबूवत के मकाम के बाद है।
सिद्दीकियत के ऊपर नबूवत है और नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। दोनों के बीच में कोई और मुकाम नहीं है। शहादत उसके बाद है, विलायत उसके बाद है, नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। इसीलिए हम कहते हैं जब नबूवत के बाद कुरान ने भी सिद्दीकियत को रखा है तो फिर सिद्दीक अकबर की अफजलियत से इनकार का क्या माना है? कुरान भी कहते हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। नबूवत की बात, इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सबब। अगर लोग अलग अलग बोली बोलने पर आ जाएं तो किसी की ना मानना, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर रहना। ये मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन बात मैंने इशारे में अर्ज कर दी। कोई भी बोलने के लिए आए तो उसको तौलो असलाफ की बोली पर। जिसकी बोली असलाफ की बोली से मिलती है उसी को कबूल करो, और जिसकी बोली असलाफ की बोली से नहीं मिलती उसकी गुफ्तगू को दीवार पे मार दो। क्योंकि हमारा मसलक है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नई नई बात लाने वालों को हम क्या कबूल करें? असलाफ तो कह चुके, जो कहना था कह चुके असलाफ। बहरहाल तो मुरीद ने देखा कि पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर फाइज है, सिद्दीकियत का मकाम, लेकिन मुरीद की हिम्मत नहीं हुई कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। पहले के मुरीद लोग क्या अदब करते थे, पीर की शान में ख्वाब देखा है, लेकिन हौसला नहीं है कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। आज तो हम मुरीदों को पीर साहब से मजाक करते देख रहे। अंदाजा फरमा क्या दिन आ गए, इमामों से मजाक, उलमा से मजाक, मशाइख से मजाक। क्या हौसला है कौम का आज। बहरहाल लेकिन वो पीर भी कौन था, हाय हाय हाय, जिसे दुनिया अहमद कबीर रिफाई कहती है। क्या तरबियत थी उन लोगों की जो पीरों का इतना अदब करते हो, रसूलुल्लाह का कितना अदब करते हैं। हिम्मत नहीं हुई कि पीर को बयान कर सके कि मैंने ख्वाब देखा, नहीं बयान कर सका। एक दिन वो खानका में आया तो दूर से एक मंजर देखा उसने। खानका में ये मंजर क्या कि कोई नहीं है खानका में, हालांकि हजरत की खानका में हजारों लोग आते थे बात सुनने के लिए, हजारों की तादाद में। हजरत का बहुत बड़े वाइस थे आप अपने जमाने के, हजारों लोग बात सुनते थे। आज इंटरनेट पर चंद हजार लोग किसी को देख लेते तो जमीन पे कदम नहीं रुकते हमारे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को बगैर इंटरनेट के उस जमाने में हजारों लोग सुना करते थे। ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, हम उनके पीछे हर एतबार से पीछे। अल्लाह करे हमें उनके खैरात मिल जाए, उनका सदका मिल जाए। तो सैयदी अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला की खान का इत्तेफाक है, कोई नहीं है। एक खातून है जो सैयदी अहमद कबीर रिफाई को मार रही है और आपने अपनी गर्दन झुका ली है। उम्मे उबैदा में ये कौन कर सकता था? खानकाह उम्मे उबैदा में ये कौन, किसकी हिम्मत थी जिससे मुलाकात के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं, जिनके लिए हुजूर के हाथ कब्र अनवर से बाहर आ जाएं, जिनके लिए रसूलुल्लाह का सलाम आए कब्र अनवर से, उसके लिए हिम्मत कौन कर सकता? मुरीद रुक गया, कदम ठहर गए, हिम्मत नहीं हुई को आगे बढ़ने की। लेकिन देखता रहा कि हजरत के साथ ये हो रहा है। हजरत खामोश साबिर और शाकिर बने खड़े हैं। मारने वाली मारकर चली गई और जब खून वगैरह गर्दन से निकलने लगा, जिस्म जख्मी हो गया, जब वो चली गई तो मुरीद आया और आने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर अगर मैं सही पहचान सका हूं तो जो आपकी शान में बेअदबी कर रही थी, क्या वो मेरी पीरानी अम्मी ना थी? पीरानी अम्मी ना थी वो? मुर्शिद ने कहा, हाँ बेटा तूने सही देखा कि वो मेरी बीवी थी जो मेरे साथ ये सुलूक कर रही थी। मेरी बीवियों में से एक बीवी थी जो मेरे साथ ये सुलूक कर रही थी। अब मुरीद का जज्बा, वो भी ऐसा मुरीद जो ख्वाब बयान करने की हिम्मत ना रखे। मुरीद ने कहा, हजरत जो आपके साथ ऐसा जुल्म करे कि आप पे हाथ तक उठा दे, आप पे जुल्म करे, आप उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? आप उसको तलाक क्यों नहीं देते? उसको घर से बाहर क्यों नहीं कर देते? मुस्कुरा के कहते, बेटा मोहसिनों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, एहसान करने वालों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, तलाक नहीं दिया जाता। कहा, हुजूर ये भी कोई मोहसिन है, ये भी कोई एहसान करने वाली है, ये तो आपकी के साथ बदतमीजी और बेअदबी कर रही है। फरमाया, बेटे चंद दिन पहले तूने जो ख्वाब देखा ना कि तेरा पीर मकाम सिद्दीकियत में फाइज हो गया, वो नफली रोजे और नफली नमाजों की वजह से नहीं, ये इस तरीके की बदतमीजी करती है और मैं सब्र करता हूं, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। ये है अल्लाह, ये वो इल्म वाले लोग थे। एक मरतबा हजरत सैयदना शफीक बल्खी, उनसे किसी ने कहा आप अपनी बीवी को तलाक दे दे कि बहुत बद अखलाक है। वो बद अखलाक है ना, मैं तो अखलाकमंद हूं। बद अखलाक के साथ अखलाक से पेश आना, इसी को तो अखलाक कहते हैं। अरे तू मोरा मुल्ला बगो या मैं तोरा हाजी बगो, ये तो इक्वल इक्वल हो गया ना। वो मुस्कुरा रहे तो आप भी मुस्कुरा रहे, वो गिफ्ट दे रहे तो आप भी गिफ्ट दे रहे। यार ये अखलाक नहीं है।
कि वो गिफ्ट दे तो आप भी गिफ्ट दे, वो मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए। अखलाक तो ये है वो जुल्म में आगे बढ़ते रहे, आप उसने सुलूक में आगे बढ़ते रहे। ये अखलाक तो ये है ना अखलाक। और जो बीवी के साथ अखलाक से पेश नहीं आ सकता, फिर वो किसके साथ अखलाक से पेश आ सकता है? इसलिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। तलाक पे कंट्रोल करो और बीवी के साथ निभा की कोशिश करो। और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का ख्याल करते हुए आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ मफहूम के तौर पे, आका फरमाते हैं औरत अगर सब्र करे शौहर के जुल्म पर तो मरियम और आसिया का सवाब पाती है, और शौहर सब्र कर ले बीवी के जुल्म पर तो अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। ये इस्लाम है। लेकिन ये सब बातें कब सीखोगे? जब पढ़ोगे, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, मेरे आका की सीरत तैयबा पढ़ो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पढ़ो। कब तक सीरियल देख करके ज़िंदगी जीना सीखोगे? अगर ज़िंदगी जीना सीखना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी देख करके जीना सीखो, तब पता चलेगा क्या ज़िंदगी थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। इतना याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं जब मैं बीमार पड़ जाती थी और काम करने के काबिल न रहती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के काम कर लिया करते थे, हत्ता के घर की सफाई तक, हत्ता के आटा गूंदना मुझे नहीं आता था तो हुजूर मुझे आटा गूंद कर देते थे और मैं रोटी पकाती थी। ये हुजूर के घर का माहौल था। आज हमारे घर में बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बच्चे बाप से बागी होते हैं। बाप का बागी बनाने का या बाप के बागी